This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए। मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। यही वो मन्हा होटल है जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी जिंदा नजर आया है इस होटल के सीसीटीवी में, और यही वो होटल है जिसके सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कातिल मास्टरमाइंड पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को शक हुआ उस सीसीटीवी को देख करके जो इस होटल का वायरल हुआ, जिसमें सोनम अपने पति राजा से थोड़ी दूर जाकर के बात कर रही है। पुलिस को शक हुआ कि आखिर सोनम किससे बात कर रही है, राजा से छुपकर बात करने की नौबत क्या है, आखिर क्यों सोनम अपने पति से छुप करके बात करने की कोशिश करी। और जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल का पूरा डेटा निकाला, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली, तो पुलिस को नंबर मिला उसके प्रेमी राज कुशवाहा का, और पुलिस राज कुशवाहा तक पहुंच गई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मरवाने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी किलर्स को दी थी, और इसमें उसका साथ दिया था उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने। तो ये वो मन्हा होटल है सोहरा में जहां पर वो लोग रुकने आए थे, लेकिन जब यहां पर कमरा नहीं मिला तो साजिश के तहत बैग आगे रखा। यहां पर पास में ही सुपारी किलर्स पहले से मौजूद थे, और यहीं के सीसीटीवी में आखिरी बार नजर आया था जिंदा राजा रघुवंशी, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए आगे की तरफ जा रहा था। और यहां से करीब 12 किलोमीटर दूर वाइजरडैंग में राजा की खून से लथपथ लाश पुलिस को 2 जून को मिलती है। आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को, 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया। सरकार से यही प्रार्थना करते मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। देखिए पहली बात तो इसमें ये है, तो जो राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। वो राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में, तो उसके पापा को भी नहीं था तो ये कोई कातिल है जिसने राजा को मारा है। तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता कभी उसको लेके आते नहीं फिर। तो वो ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, तो उसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में, बाकी इसकी मम्मी को ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को, तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे, सोनम से। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, सोहरा, मेघालय।